Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like and comments. फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बहुत ही लंबा इंतज़ार कराया इस भर्ती ने। 2018 के बाद अब 2025 में आकर के ये वैकेंसी आई है। लगभग 7 साल से ज़्यादा का समय से हो चुका है। चलिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025। ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि है आपकी 28/7/2025। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 28/8/2025। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार और संशोधन और शुल्क समाधान फी रिकन्सिलेशन की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 है। तो OTR आपने कर लिया होगा। अगर OTR नहीं किया तो पहले OTR करना है। ये सब आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क कितना कितना जाना है। तो आवेदन शुल्क के बारे में थोड़ा सा जूम करके बताते हैं आपके लिए। जो फ्रेंड्स अनारक्षित श्रेणी का या आर्थिक रूप से वीक या अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 125 रुपये है। तो फीस है 100 रुपये परीक्षा शुल्क है और 25 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया का है। तो कुल मिला के 125 रुपये है। SC ST के लिए 65 रुपये शुल्क है, 65। दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका जो शुल्क है 65 रुपये है। ये सब आपके शुल्क हैं, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है, विशेष अच्छा शुल्क है। चलिए ठीक है। अब शुल्क के बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी काम की चीज़ है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दिया है शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। शैक्षिक अर्हता पदनाम में दिया है, हिंदी के लिए दिया है आपका किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए और स्नातक में हिंदी एक विषय के रूप में अवश्य होना चाहिए। हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। देखिए, हिंदी में हिंदी के साथ तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिर इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत विषय होना चाहिए, तब आप हिंदी के लिए रहे होंगे, एलिजिबिलिटी होगी। और उसमें फ्रेंड्स आपको बता दें, सभी विषयों में कोई भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन प्लस BEd है और कोई भी नहीं दिया गया है इसमें। और कंप्यूटर के लिए इसमें रिलैक्सेशन है, कंप्यूटर में BEd अनिवार्य नहीं है, लेकिन BEd वाले को वरीयता दी जा सकती है, ये नीचे दिया है। तो अंग्रेजी के लिए आपको स्नातक में अंग्रेजी विषय रहा हो लिटरेचर के रूप में और BEd होगा। गणित के लिए आपका स्नातक में किसी विश्वविद्यालय से गणित विषय रहा हो आपके पास और BEd हो। विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल। BEd सभी के लिए फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान में इसमें 4 सब्जेक्ट में दिया है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र। इन 4 में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, कॉम्बिनेशन SST के लिए फ्रेंड्स, ये इसका विशेष ध्यान रखना है। उन्हें देख लीजिए, इतिहास है, इसमें आपका हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस। ये 4
सब्जेक्ट में से 2 आप पर होने चाहिए स्नातक में, फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ, और आपका बीएड हो तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर के लिए आप देख लेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है बीटेक वीई ये सब इसमें कंप्यूटर किया हो, कंप्यूटर साइंस में इसके देखिए है। और उर्दू का है जीव विज्ञान के लिए आपका वनस्पति और इसमें जंतु विज्ञान विषय के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। संस्कृत के लिए स्नातक के साथ किसी विषय में, एक विषय में आपके विषय संस्कृत के विषय होना चाहिए आपके साथ। कला की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए कला में क्या दिया है, कला के साथ स्नातक की उपाधि विषय के रूप में कला रहा हो, और दिया है भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब बीएड हो, मतलब बीए में आपका स्नातक में क्या होना चाहिए, कला विषय होना चाहिए और बीएड हो, या अथवा करके इसमें दिया है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला बीएफए में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इसके तहत स्नातक बीएड इसमें दिया है। तो ये जो है ये आपके संस्था से के रूप में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि, इसमें आप ललित कला वाले के लिए भी ये दिया है, तो उसमें बीएड शायद नहीं भी लिया जाए, इससे स्पष्ट हो रहा है। संगीत की अलग है, ये तो अलग अलग आपका वो रहा, ठीक है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है, थोड़ा वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, किस विषय में कितनी वैकेंसी, ये ज़्यादातर साथी पूछते हैं। तो आइए देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, कितनी डिमांड है। वैकेंसी ठीक ठाक है, आइए चर्चा कर लेते हैं वैकेंसी। देख लीजिए, वैकेंसी थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आराम से आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ये दिया है सहायक अध्यापक श्रेणी पुरुष महिला पद की रिक्तियों का विषयवार। तो ये पहला है पुरुष शाखा के लिए है, हिंदी में 568 हैं, अंग्रेजी में 540 वैकेंसी हैं, मैथ में 556 हैं, विज्ञान में 764 है, सामाजिक में 561 है, जीव विज्ञान में 185, कला में 383, संस्कृत में 90 हैं, संगीत में 52 हैं। इस तरह से सब आप देख सकते हैं कितनी किस सब्जेक्ट में है, और कंप्यूटर में 601। ठीक, दिव्यांगजनों के लिए अलग है फ्रेंड्स, ये आप वैकेंसी आराम से रोक करके पढ़ सकते हैं किसको जिस सब्जेक्ट में है। तो ये महिला वर्ग के लिए है, इसमें भी अच्छी खासी हैं। हिंदी की बात करें 119 हैं, अंग्रेजी में 113 हैं, गणित में 537 हैं, विज्ञान में 573 हैं, सामाजिक में 140 हैं। तो इस तरह से आप आराम से इसे जूम करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश रहा है और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन से शुरू करेंगे, बीच बीच में फिर लिटरेचर भी डालेंगे जैसी आवश्यकता होगी। ये ग्रामर में से जो आपका जनरल इंग्लिश का पोर्शन है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको जानकारी होगी इसमें, देखिए किस तरह से पेपर पैटर्न होगा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि पेपर का जो मॉडल होगा वो कैसा होगा, पेपर के बारे में ज़रूरी जानकारी होना आवश्यक है। कितने नंबर का पेपर आएगा, कौन सा आएगा, ये भी इसमें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। पेपर पैटर्न ना इसमें देखते हैं, इसी में दिया होगा फ्रेंड्स पेपर किस तरह का आएगा।
फ्रेंड्स इस बार जो है पेपर जो 2018 का था उसमें एक सिंगल ही पेपर हुआ करता था उस समय, है ना। तो ये देख लेते हैं पेपर का क्या सिस्टम रहेगा फ्रेंड्स, क्या क्राइटेरिया है। महिला पुरुष दोनों के लिए पेपर सेम ही रहेगा। लिखा है परीक्षा योजना, सामान्य परीक्षा जो हमारा दिया है सामान्य अध्ययन प्रथम चरण में जो परीक्षा हुई, ये वैकल्पिक मुख्य विषय, अर्थात इसमें आपका मतलब जीएस होगा और आपका सब्जेक्ट होगा मेन सब्जेक्ट। तो जीएस के जो क्वेश्चन दिए हैं वो उसमें फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और 120 क्वेश्चंस आपके जो है 120 सब्जेक्ट से रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से रहेंगे। कुल मिला करके जो हमारा पहला पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, इस पर ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि दी है, और उसमें 300 अंक होंगे फ्रेंड्स। 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक होंगे, उसमें नेगेटिव की भी संभावना, नेगेटिव ही रखा जाएगा, मानक शायद 1/3 का रखा जाए, अभी इसमें तो खैर स्पष्ट नहीं किया है। तो ये 2 घंटे की अवधि का होगा फ्रेंड्स, इसमें जीएस होगा। और देखिए दूसरा वाला आप देखते हैं, ठीक, सामाजिक के लिए विषय के लिए अलग दिया है, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, और इनमें से चारों में से ये 2 खंडों में विभाजित होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 2 में से किसी को करना है। अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, इसको लेकर ऊहापोह थी अब तक, अब क्लियर हो गया है फ्रेंड्स कि मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। इसमें मुख्य परीक्षा में केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिए, इसमें जीएस नहीं दिया है। ये परंपरागत होगा, मतलब डेस्क्रिप्टिव कहना चाहिए, लिखित में होगा डेस्क्रिप्टिव। जैसे आप हाई स्कूल एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, लिख करके बीए बीएससी जो भी करते हैं तो उसमें लिखा जाता है, कॉपी लिखी जाती है, उस तरह से पेपर होगा। इसमें एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 20, मतलब 10 + 10, 2 खंडों में, ए और बी 2 खंडों में विभाजित होगा। तो कुल अंक होंगे आपके 200, मतलब 180 और 120, क्योंकि जो पहला एक खंड होगा 10 क्वेश्चन होंगे, ये होंगे आपके शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय, और ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 8 अंक होगा, मतलब 80 अंक का होगा आपका शॉर्ट आंसर। ओके, अब दूसरा आपका 10 अंक होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपके लॉन्ग आंसर, जिनके लिए प्रत्येक के लिए आपको 12 अंक मिलेगा। तो 10 × 12 बराबर 120, 120 ये 80 वो आपका कुल मिला कितना हो गया, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर होगा। और फ्रेंड वही मुख्य परीक्षा देगा जो हमारा प्रीलिम क्वालिफाई करेगा, प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये रहा आपका किस तरह का पेपर आएगा। और फ्रेंड्स इसकी अवधि 3 घंटा रहेगी, ये एग्ज़ाम की जो अवधि है वो 3 आवर्स रहेगी, तो ये लिखित है। तो तैयारी बढ़िया करनी होगी फ्रेंड, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कुछ मानक दिया है वर्ष का, जो आपका शॉर्ट आंसर होगा उसका मानक दिया 125 वर्ड्स का, और जो लॉन्ग आंसर है इसका दिया है आपका 200 वर्ड्स का। तो ये आपको लिखना है, निबंध, एक तरह का निबंध मान लीजिए, छोटा मोटा ऐसे के रूप में आप लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही सब है, दिव्यांगजनों के लिए थोड़ा अलग है, दिया वही दिया जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्या करना है। OTR आपने नहीं किया है तो 7 भी कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। फार्म फिर कर लीजिए, लास्ट डेट का मत देखिए, बाई चांस नहीं चल पाता है तो वही नेट में दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।